हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर पर। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। दिस इज गिवन टू यू -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0। सो ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है और इससे आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। बिल्कुल सेम है। कैरेक्टरिस्टिक रूट मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि कैरेक्टरिस्टिक रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को आइगन वेक्टर। तो बिल्कुल प्रोसेस वही है जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम वैसे स्टार्ट करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो निकाल लीजिए। सो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ -2 माइनस लेमडा। जितने डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से आप लेमडा माइनस कर दीजिए, राइट। सो दिस इज 2, फिर आ जाएगा आपका 1 माइनस लेमडा, दिस इज -6, दिस इज -1, दिस इज -2, और 0 माइनस लेमडा इज माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था एक्सपैंड करेंगे इसको। तो -2 माइनस लेमडा इनटू, तो अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं चाहता हूँ आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, ज़्यादा इजी पड़ेगा। माइनस लेमडा इंटू 1 दैट इज माइनस लेमडा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, दिस इज लेमडा स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक माइनस साइन और आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका कितना, 12, राइट। फिर चलेंगे आपने -2 पर। सो दिस इज -2, यहां से एक्सपेंड करेंगे, इस कॉलम को आप हटा लेंगे और इस रो को हटा लेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की, दैट इज -2 लेमडा। ध्यान से करेंगे, गलती करने का कोई चांस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। -2 लेमडा, और यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक माइनस साइन और आएगा तो 6 आएगा आपका माइनस का, राइट। इसके बाद लास्ट -3 से एक्सपेंड कर लीजिए। सो -3 इंटू, तो -3 से जब करेंगे तो इस कॉलम को हटाइए और इस रो को हटाइए, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज -4। इसकी इसके साथ करेंगे विद माइनस साइन मल्टीप्लाई करके, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। तो +1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, अब इस लाइन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दिस इज, इसको करना थोड़ा ध्यान से। सो -2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 2 लेमडा, राइट। फिर आएगा -2 लेमडा स्क्वायर, दिस इज +24, ओके। फिर यहां से करेंगे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, सो दिस इज प्लस लेमडा स्क्वायर, ओके। फिर इसके साथ माइनस लेमडा क्यूब, ओके। एंड देन यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12 लेमडा, प्लस 12 लेमडा, राइट। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, सो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 जा 4 लेमडा, ओके। एंड देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 6 जा 12। फिर यहाँ चलेंगे, सो माइनस माइनस इज प्लस, इस दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो -4 + 1 दैट इज -3, -3 इंटू -3 दैट इज +9, ओके। माइनस ई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज +3 लेमडा इक्वल टू 0। तो अब आपके पास में यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन निकल के आएगी, दैट इज नथिंग बट, यहाँ से क्या जाएगा, माइनस लेमडा क्यूब। जो आप लिखते जा रहे हैं उनको टिक कर लीजिए, आपको देखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। माइनस लेमडा क्यूब। अब चलेंगे लेमडा स्क्वायर पर, तो -2 प्लस लेमडा स्क्वायर दैट इज माइनस लेमडा स्क्वायर, और कहीं पे दिख रहा है, नहीं है। सो माइनस लेमडा स्क्वायर, राइट। अब चलेंगे अपने लेमडा की तरफ। तो लेमडा कहाँ पर है, 2 लेमडा, 2 + 12 दैट इज 14, प्लस 4 दैट इज 18, 18 + 3 दैट इज 21। सो दिस इज 21 लेमडा, राइट। अब चलेंगे कॉन्स्टेंट्स की तरफ। तो कॉन्स्टेंट आपके पास कितने हैं, 24 + 12 दैट इज 36, 36 + 9 दैट इज 45। सो दिस इज 45 इक्वल्स टू 0।
अब मैं चाहता हूँ आप लोग इसमें माइनस साइन के मल्टीप्लाई कर दें, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं थोड़ा आपको और आसान दिखाने के लिए कर देता हूँ। सो माइनस साइन के मल्टीप्लाई के दिस इज लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा, दिस इज माइनस 45 equals to 0. So this is your characteristic equation. Now with the help of scientific calculator अब आप यहाँ से इसकी वैल्यूज को, यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आप निकाल लीजिए। तो जब आप यूज करेंगे यहाँ से तो आपके पास में लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जब आप कैलकुलेटर में यूज करेंगे इनके कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ से आपको मिलेगा वी गेट देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 5 -3 एंड -3, राइट। सो ये आपको 3 वैल्यू मिल जाएंगी इस इक्वेशन से। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी 2 वैल्यूज हैं -3 और -3 दे आर रिपीटेड रूट्स। तो रिपीटेड के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि रिपीटेड में क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसीजर हमारा चेंज हो जाएगा निकालने के लिए। तो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। तो अब बात करते हैं, ये आ गया आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो लिख देंगे देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर क्या हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू 5 -3 एंड -3। तो ये आपके पास 3 क्या आ गए, कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गए। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की। नाउ लेट x, y एंड z बी दी components of the characteristic vector corresponding to the characteristic roots lambda is given by, let x, y, z be the components of the characteristic vector corresponding to the characteristic root lambda is given by तो क्या मिलेगा, that is nothing but matrix of A minus lambda I into x equals to 0, राइट। तो a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब जो आपने a माइनस लैम्डा यहाँ डिटर्मिनेंट में लिखा है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाएंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, लैम्डा की फिर एक एक करके वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो ये जो लाइन है एक्चुअली ये लेट एक्स, वाई एंड जेड बी द कंपोनेंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लैम्डा इज गिवन बाय। तो ये लाइन आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना है आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड नहीं ले सकते, तो आपको क्या पहले बताना पड़ेगा कि उसके कंपोनेंट्स है, राइट। तो अब चलते हैं इसको आप लोग अगले पेज में लिख लेंगे। स्टूडेंट्स एक काम कीजिएगा, ये इज गिवन बाय से अच्छा है आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधा वी हैव लिख दीजिए और ये सीधा आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के लिए इक्वेशन मिल जाएगी, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो लिखेंगे वी हैव और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी हैव मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब लिख लेते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ ऐसा दिखाई देगा और अब आपको क्या करना है, लैम्डा के एक एक करके वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। सो मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 5 या पुट लैम्डा इक्वल्स टू 5 इन फर्स्ट वी गेट, तो क्या मिल जाएगा, अब रखिए 5 इसमें। सो डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, तो -2 - 5 दैट इज -7, राइट। सो ये 2 दिस इज -3, बस डायगोनल एलिमेंट्स चेंज होंगे, बाकी तो सब एज इट इज रहेगा। 1 - 5 दैट इज -4 -6 दिस इज -1 -2 और यहाँ आ जाएगा 5 तो दैट इज -5, राइट। सो दिस इज x, y एंड z इक्वल्स टू 0 0 0, ओके। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएंगे 3 इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन निकाल लेंगे यहाँ से। सो दिस इज
-7x + 2y -3z इक्वल्स टू 0, राइट। दूसरी आएगी आपके पास 2x -4y -6z equals to 0, and the last one is -x -2y -5z equals to 0, राइट। तो अब आप यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। सो फ्रॉम, आप कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए, फ्रॉम लास्ट टू इक्वेशंस वी हैव, तो कैसे लिख लेंगे इसको, तो लास्ट टू इक्वेशन से आ जाएगा आपका x और डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको हटाएंगे और ये पूरा आ जाएगा कोफिशिएंट्स, दैट इज -4 -2 -6 -5, राइट। y, फिर मैंने आपको बताया था जहां आपने छोड़ा है वहीं लेते हुए -6 -5, और कैसे देख सकते हैं y के ले रहे हो तो y हटा दीजिए, -6 -5 आ गया 2 और -1, राइट। दिस इज इक्वल्स टू z ओवर डिटर्मिनेंट, जहां छोड़ा है दैट इज 2 -1, तो z के लिए तो z वाला हटा लीजिए, 2 -1 आ गया, -4 -2, बस। अब इसको इजीली आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिटरमिनेंट ओपन कर लीजिए नीचे के। सो दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 4 जा 20, और यहाँ आएगा -12, 6 2 जा 12 इक्वल्स टू y ओवर 6 प्लस का और ये भी प्लस का 5 2 जा 10, राइट, इक्वल्स टू z ओवर, यहाँ से कितना आएगा -4 and this is again -4, right। So this is x by 8, y by 16, और ये आ गया आपका z by -8। तो सारे 8 के मल्टीपल्स हैं तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल गिव यू x by 1, दिस इज y by 2 and z by -1, से दिस इज k1। इसको मैंने मान लिया कि ये सब किसके इक्वल हैं, k1 के इक्वल हैं। तो यहां से कैसे लिख सकते हैं आप, सो यहां से लिख लीजिए, सो दिस दस k1 इंटू जितने भी आपके x y और z के नीचे हैं, सो दिस इज 1 2 -1 इज द characteristic vector corresponding to lambda equals to 5। तो ये पहला वेक्टर मिल गया आपको लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए, राइट। अब चलते हैं अपने लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए। सो पुट लैम्डा इक्वल टू -3 इन फर्स्ट, वी गेट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी रिपीटेड रूट्स होते हैं, जैसे आपका -3 दो बार आया है, उस समय पर जो ये इक्वेशंस जैसे यहाँ पर आ रही हैं, मैंने आपको पहले बताया ये सारी इक्वेशंस बिल्कुल सेम आएंगी। तो लेट्स सी के क्या आती है आपकी इक्वेशन। सो पुट लैम्डा इक्वल टू -3 इन फर्स्ट, तो ये आपका फर्स्ट है, इसमें -3 रखिए और क्या मिलेगा आपको, -3 रखने पर सीधा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो जब -3 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 - 2 हो गया 1, राइट। 2 -3, यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर -3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, सो दिस इज 4। ये -6 ऑलरेडी है, यहाँ पर -1 -2 एंड दिस इज लैम्डा -3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज 3 इंटू x y z इक्वल्स टू, ये आ गया 0 0 0। नाउ लेट्स सी कि अब इक्वेशंस यहाँ से क्या मिलेंगी। सो दिस इज x + 2y -3z इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 2x + 4y -6z इक्वल्स टू 0। अब तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो अलग अलग है, अलग नहीं है बेटे, इसको 2 से अगर डिवाइड करो तो बिल्कुल सेम इक्वेशन मिल जाएगी। 2 से मैंने डिवाइड किया, दिस विल गिव यू x + 2y -3z इक्वल्स टू 0। देखो आ गई सेम। थर्ड वाली पर आ जाइए, -x - 2y + 3z इक्वल्स टू 0। अगर इसमें माइनस साइन की मल्टीप्लाई करें
देन यू विल सी ये भी सेम इक्वेशन है, x + 2y - 3z = 0। तो यहाँ आके प्रोसीजर आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि अब आप आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से करना क्या है अब आपको, तो पहले लेना एक केस 1, क्योंकि अब यहाँ पर सारी इक्वेशन सेम है, तो आप कोई भी एक इक्वेशन लेंगे मतलब तीनों सेम ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, केस फर्स्ट, पहले क्या करेंगे, लेट एक बार x3 को 0 ले लेंगे। आपको कोई दो कंपोनेंट्स 0 लेने हैं और उससे आइगन वेक्टर निकाल लेना है। जरूरी नहीं है x3 x2 लेंगे या x1 x2 लेंगे, आपको जो लगता है आप वो ले सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो लेट x3 = 0, सॉरी x3 नहीं आएगा, एक्चुअली z आएगा, क्योंकि हमने x y z लिए हैं। तो यहाँ कर लेते हैं लेट z = 0। तो अगर मैंने z = 0 लिया है तो इस इक्वेशन में आप क्या रख लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x + 2y = मिलेगा 0, क्योंकि z तो आपने 0 रख दिया। तो जब z 0 रख दिया तो आपके पास इक्वेशन ऐसी आई। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट इट एज x = -2y, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब करना क्या है, इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दीजिए और इसके कोफिशिएंट से इसको, तो क्या मिलेगा आपको, सो दिस इम्प्लाइज x by -2 और y by कितना मिल गया, 1, राइट। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और वी कैन राइट x by -2 y by 1 एंड z आपने क्या लिया था, 0। तो इसको अगर मैं k2 ले लूं, से दिस इज k2, ठीक है। अगर k2 ले लूं तो z आपका 0 ही बना रहेगा। तो ये नहीं सोचिए कि z 0 नीचे रख लिया तो वो इन्फिनिटी हो गया, वो कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। 0 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली z आपका 0 ही रहेगा। तो यहां से आपको एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा, -2 1 0 भी ले सकते हो या फिर 2 - 1 0 भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, केस सेकंड यहां पर बता देंगे, केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या लेंगे, लेट y = 0। अब y 0 ले लेंगे, तो जब y 0 लेंगे तब क्या मिलेगा आपको, सो दैट इज x - 3z = 0, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x = 3z हो जाएगा, ओके। तब इसके कोफिशिएंट से इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इंप्लाइज x by 3, दिस इज इक्वल्स टू z by 1 आ जाएगा यहां से। सो दिस इज z by 1, x by 3 और z by 1। और इसको कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम जैसे पहले लिखा था। सो x by 3, अपना सीक्वेंस में x y z है तो x y z, तो y के नीचे क्या आ जाएगा, 0 एंड z इज 1 इक्वल्स टू से k3, राइट। तो अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने दोनों वेक्टर निकाल लिए। तो जब भी आपके पास में रिपीटेड रूट्स रहेंगे तो प्रोसीजर बिल्कुल यहां से चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको तीनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम मिलने वाली है। सो बस अब लास्ट लाइन लिख दीजिए अपनी। सो स्टूडेंट्स अपनी लास्ट लाइन लिख दीजिए, दस द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = -3 आर क्या हो जाएंगे, k2 -2 1 0 एंड k3 3 0 1। सो दिस इज द योर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, और इसको आइगन वेक्टर भी आप लोग बोल सकते हैं, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।